जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के सदुपदेश। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं। पूज्य बाबा ने बताया, सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। अगला प्रश्न, सत्संग क्यों करना चाहिए। पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसलिए सत्संग करना उचित है। सत्संग करने से क्या लाभ है। पूज्य बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। अगला प्रश्न, सत्संग न करने से क्या हानि है। देखो, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं, इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही पवित्र है। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहाँ जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवान के परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। कुछ भी न करके यदि सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाए तो भी लाभ होता ही है। सत्संग करने का अधिकारी कौन है। पूज्य बाबा कहते हैं, मनुष्य ही नहीं जीव मात्र सत्संग के अधिकारी हैं। चांडाल आदि सभी सत्संग कर सकते हैं क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं। जब सत्संग से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। अगला प्रश्न साधक का, सत्संग करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, यह बात तो वे ही लोग कह सकते हैं जो सत्संग में नहीं जाते। पाप का कितना ही भंडार पड़ा है और उसमें से कितना कम हुआ है, यह बात सत्संग करने वाला ही जान सकता है। सत्संग से प्रतिदिन अनंत पाप क्षीण होते हैं, यह सत्संग में नित्य प्रति जाने वाले लोगों का अनुभव है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही सारे पाप नष्ट हो जाएं, पर पाप की कमी तो धीरे धीरे होती है, इसी से पापों का पूरा नाश प्रतीत नहीं होता। अगला प्रश्न, सत्संग पुरुषार्थ से प्राप्त होता है या भाग्य से। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार से तो इनमें भगवत कृपा ही प्रधान है। साधक ने पूछा, यदि भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज कहते हैं,
प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती ही है, किंतु यह पुरुषार्थ भी भगवत कृपा से ही होता है। भक्त तो भगवत कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज़ नहीं मानता। सत्संग में जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अंकुर होगा। बिना कृपा के तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा। साधक ने कहा, सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही हैं। साधक ने कहा, महाराज जी, संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते तब तक सोना कैसे होगा। पूज्य उड़िया बाबा महाराज से साधक ने कहा, सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े? पूज्य बाबा कहते हैं, प्रतिदिन सत्संग करने से ही सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ती। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।